Assalamualaikum dear students. I hope that you all will be fine. Today in lecture number 21 we are going to start on next topic on page number 35, that is number system conversion. We can convert a number from one number system to another and vice versa. In the following we discuss conversions among different number systems. कल हमने जो नंबर सिस्टम्स पढ़े थे डेसिमल, बाइनरी और हेक्साडेसिमल। तो अगर हमने एक नंबर सिस्टम से दूसरे नंबर सिस्टम में कोई कन्वर्जन करनी हो, जैसे अगर हमने बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट करना हो अपनी वैल्यू को, या फिर डेसिमल से बाइनरी में, या आप मज़ीद कन्वर्जन्स कर सकते हैं डेसिमल से हेक्सा में या बाइनरी से हेक्सा में, तो वो किस तरह से करेंगे हम इस चैप्टर में आगे मज़ीद पढ़ने वाले हैं। तो आज हम फ़िलहाल डेसिमल टू बाइनरी और बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन देखेंगे कि किस तरह से हम डेसिमल से बाइनरी में जाते हैं और किस तरह से फिर बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं अपनी वैल्यू को। तो सबसे पहले डेसिमल टू बाइनरी है। टू कन्वर्ट अ डेसिमल नंबर टू बाइनरी वी डिवाइड द नंबर बाय 2 एंड टेक कोशेंट एंड रिमाइंडर। वी कंटिन्यू डिवाइडिंग द कोशेंट बाय 2 until we get quotient 0. We write out all the remainders in reverse order to obtain the value in binary. कि आप डेसिमल से अगर बाइनरी में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं अपनी वैल्यू को, जैसे यहाँ पर आपको नीचे एग्जांपल दिया 156 की, कि आप 156 को बाइनरी में चेंज करेंगे। डेसिमल वैल्यू आपने डेसिमल से बाइनरी में जाना है। अब तो आपके पास ये एग्जाम्पल है जिसको मैं सॉल्व करके बताऊंगी कि किस तरह से आप अगर बाइनरी में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं तो आप 2 से इसको डिवाइड करते जाएंगे और कोशेंट जब तक इसका 0 नहीं आ जाता तब तक आप इसके साथ रिमाइंडर लिखते जाएंगे और फिर आप रिवर्स ऑर्डर में आंसर लिख देंगे। जैसे आपने 156 को अगर बाइनरी में चेंज करना है इस डेसिमल वैल्यू को, तो किस तरह से करेंगे, 2 से डिवाइड करते जाएंगे और कोशेंट लेकर आते जाएंगे। 2 7s are 14, 2 8s are 16, तो 78 आपका कोशेंट आ गया और पीछे रिमाइंडर के आ गया, क्योंकि पूरा पूरा डिवाइड हो गया है 2 के साथ, इसलिए रिमाइंडर जो है वो 0 आ जाएगा यहाँ पर। अब दोबारा से 2 से डिवाइड करते हैं 78 को। 2 3s are 6 और 2 9s are 18, तो ये 39 आ गया और फिर से आपके पास जो है एग्जैक्टली ये डिवाइड हो गया 78 2 पर, 39 आंसर आ गया, इसलिए रिमाइंडर जो है वो 0 आ जाएगा। अब दोबारा से इसको करते हैं डिवाइड 2 के साथ। 2 1s are 2, 2 9s are 18, क्योंकि 19 जो आपके पास अब आ गया है तो 19 पर 2 पूरा पूरा डिवाइड नहीं होता, इसलिए 2 9s are 18 आ गया और पीछे 1 आपके पास रिमाइंडर आ जाएगा, तो आप यहाँ पर 1 लिख देंगे रिमाइंडर। तो ये आपके कोशेंट की वैल्यू अब 19 आ गई और रिमाइंडर आपके पास 1 आ गया। अब दोबारा से आप 2 पर अपने इस कोशेंट को डिवाइड करेंगे और इसको तब तक डिवाइड करते जाएंगे जब तक आपके यहाँ पर कोशेंट की वैल्यू 0 नहीं हो जाती है, ठीक है। तो अब यहाँ पर 19 जो है 2 पर पूरा पूरा डिवाइड नहीं होता, इसलिए 18 डिवाइड होता है, इससे छोटी वैल्यू, तो 2 9s are 18 लिख देंगे और पीछे बच गया 1 रिमाइंडर। अब 9 को 2 के साथ डिवाइड करें, 2 4s are 8, क्योंकि पूरा पूरा डिवाइड नहीं होता 2 पर 9, और पीछे बच गया 1, क्योंकि 2 4s are 8 आ गया। अब 8 के बाद एक वैल्यू रहती थी 9 वाली, तो 1 जो होगा बाकी वो रिमाइंडर में आ जाएगा। जैसे अब यहाँ अगर डिवाइड करते हैं 9 को, 2 4s are 8 आ जाता है और आपके पास नीचे रिमाइंडर 1 बच जाता है, ठीक है। इसी तरह ये क्वेश्चन जो है 4 मैंने यहाँ पर लिख देना है और जो रिमाइंडर होगा 1 वो मैंने यहाँ पर लिख देना है। ऐसे ही आप सॉल्व करते जाएंगे, फिर 2 2s are 4 आ जाएगा और रिमाइंडर जो है वो 0, क्योंकि एग्जैक्टली सॉल्व हो चुका है। और अब 2 1s are 2 हो जाएगा और यहाँ पर 0, ठीक है। अब दोबारा से आप सॉल्व करें इसको, आप यहाँ तक भी इसको स्टॉप कर सकते हैं जब आपका ये जो क्वेश्चन की वैल्यू है वो 1 आएगी। अब आप मज़ीद अगर 0 इसको लाना चाह रहे हैं जैसे उन्होंने बताया है, तो आप इस तरह से सॉल्व करेंगे कि 1 जो है वो 2 से छोटा, इसलिए यहाँ पर 0 आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि जब भी अंदर वाली वैल्यू जो है बाहर वाली वैल्यू से छोटी होगी तो आप हमेशा पहले 0 लगाते हैं, ठीक है, और फिर बाद में उसको सॉल्व करते हैं। तो इसलिए मैंने यहाँ पर 0 लगा दिया और रिमाइंडर जो है वो 1 बच जाएगा। ये जो 1 होगा वो फिर रिमाइंडर में आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि आप पहले ये 0 और 1 को लिखेंगे। 0 को आप यहाँ से एक्सक्लूड भी कर सकते हैं, अगर ना भी लिखना चाहें तो बेशक ना लिखें। 1 और फिर आप ये सारी रिवर्स ऑर्डर में आंसर लिख देंगे, यानी पहले 1 फिर 0 0 1 1 1 0 0, ये आपका आंसर आ जाएगा।
तो ये मैं अब लिख देती हूँ। 0 1 के बाद मैंने ये सब लिखने हैं नंबर्स। 0 0 3 टाइम्स 1 आ जाएगा यहाँ पर और 2 टाइम्स 0 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ गया है बाइनरी में, क्योंकि आपने डेसिमल वाली वैल्यू को 156 को आपने बाइनरी में चेंज कर लिया और बाइनरी में जब ये वैल्यू कन्वर्ट हुई है तो आपके पास 1001100 ये आंसर आ गया, ठीक है। और ये बाइनरी बेस इसके साथ यानी कि 2 लगेगी, क्योंकि जो बाइनरी की बेस होती है वो 2 होती है। ये मैंने कल आपको बताया था, क्योंकि इसमें 2 डिजिट्स इस्तेमाल होते हैं, 0 और 1। तो इसके साथ फिर 2 बेस हम लिख देंगे और ये इसका आंसर होगा। तो ये वाला 0 जैसे कि मैंने कहा ये आप एक्सक्लूड कर सकते हैं, तो आप बेशक इस वाले 0 को ना लिखें। इसका मतलब भी यही होगा कि 100111100 ये आंसर आया आपका बाइनरी में। तो इस तरह से हम डेसिमल से बाइनरी में अपनी कन्वर्जन कर सकते हैं। इसी तरह अगर आपने जो है ये बाइनरी से वापस डेसिमल में जाना हो तो आप किस तरह से जाते हैं। जैसे लेट्स सपोज आपके पास एक एग्जांपल है 1 5 टाइम्स 0 1, ठीक है। ये आपके पास बाइनरी वैल्यू है 10 की फॉर्म में और आपने इसको डेसिमल में चेंज करना है। तो जैसे कल मैंने आपको तरीका बताया था डेसिमल वैल्यू को चेक करने के लिए उसके साथ पावर के जो है बेस के साथ पावर आ जाती है, वैसे यहाँ पर आप 2 के साथ, क्योंकि ये बाइनरी वाली है इसलिए 2 के ऊपर आप पावर लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 2 लगाते जाएंगे आप। पहले 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर 0 को 2 से, फिर अगली वैल्यू जो 0 है उसको 2 से मल्टीप्लाई, फिर अगले 0 को, फिर उसके बाद ये 4th वाला 0 और फिर अगला 5th 1 वाला 0 2 के साथ मल्टीप्लाई और एंड पर जो 1 रह गई है वैल्यू उसको भी आप 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सबके दरमियान में प्लस का साइन आ जाएगा और पावर्स यहाँ राइट साइड से शुरू करेंगे। 0 पहले वाले 2 के ऊपर, फिर 1 2 3 4 5 और 6। तो इस तरह से आपने इसके ऊपर पावर लिख दी बेस के ऊपर। अब आप जब इसको सॉल्व करेंगे 2 की पावर 6 जो है वो 64 आ जाएगी, फिर 2 की पावर 5 32, 2 की पावर 4 16, 2 की पावर 3 8, 2 की पावर 2 जो है वो 4 आ जाएगी, 2 की पावर 1 2 और 2 की पावर 0 कल मैंने बताया था कि जब भी 0 पावर हो तो हमेशा उसका आंसर 1 आ जाता है। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे सबको तो आपके पास एट दी एंड 65 आंसर आ जाएगा डेसिमल में, ठीक है। क्योंकि आप इसको बाइनरी से डेसिमल में चेंज कर रहे थे और इसलिए इसकी बेस जो है वो 10 हमने लगा दिया है, क्योंकि डेसिमल में टोटल 10 डिजिट्स इस्तेमाल होते हैं, इसलिए इसकी जो बेस है वो 10 होगी, ठीक है। तो आपने ये कन्वर्जन कर ली। इस तरह से आप बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्जन कर सकते हैं। Binary to decimal. The conversion of a number from binary number system to decimal number system is explained below with the help of an example. तो ये वाली एग्जाम्पल मैंने आपको समझा दी। इस तरह आप मज़ीद एग्जाम्पल्स भी सॉल्व कर सकते हैं। अपनी कोई भी आपके पास बाइनरी वैल्यू मौजूद हो तो आप उसकी पावर्स लेकर, ये बेस के साथ पावर्स लेकर, अगर आपने बाइनरी में चेंज करना है तो आप 2 के साथ मल्टीप्लाई करते जाएंगे, बेस इसकी 2 रखेंगे और उस बेस के ऊपर पावर्स लिखते जाएंगे राइट साइड से, ठीक है। तो यहाँ स्टेप वाइज आपको बताया हुआ है नीचे, द अबव कन्वर्जन इज डन बाय द फॉलोइंग स्टेप्स। कि स्टेप 1 क्या था, राइट डाउन द बाइनरी नंबर विच इज़ 1 5 टाइम्स 0 1 बेस 2 इज इन दिस एग्जाम्पल। के सबसे पहले आप अपना नंबर लिखें, जो भी नंबर होगा 2 की बेस के साथ। List the powers of 2 from right to left starting with 0. In this example, the power of 2 starts from 0 to and ends at 6. कि जिस तरह मैंने राइट से लेफ्ट की तरफ पावर्स लगाई बेस के ऊपर, 0 से लेके 6 तक ये पावर्स बन रही हैं, ठीक है। तो इसी तरह आप मज़ीद पावर्स भी लगा सकते हैं अगर आपकी वैल्यू बड़ी हो राइट से लेफ्ट की तरफ। स्टेप 3 क्या है, मल्टीप्लाई 2's corresponding powers to each binary value in the above example there are 7 binary values। कि आप अब क्या करेंगे कि जो आपके पास पावर्स आ गई हैं आप उसका आंसर निकालें। जैसे 2 की पावर 6 का आंसर जो आ गया था आपके पास 64, उसको आप फिर 1 के साथ मल्टीप्लाई करके 64 आंसर लिखते हैं। इसी तरह बाकी भी बेस जो है 2 की पावर 3 का आंसर 32 आ गया था तो उसको 0 से मल्टीप्लाई करके आंसर 0 आ गया। इसी तरह बाकी सबको भी मल्टीप्लाई कर दिया तो ये टोटल 7 बाइनरी वैल्यूज़ थे, इसलिए 7 आपके पास वैल्यूज़ बन गई 1 2 3 4 5 6 7। और एट द एंड आपने क्या किया, कंप्यूट ईच वैल्यू, क्या आपने इस पर कंप्यूटेशन परफॉर्म कर दी, ऐड ऑल दी वैल्यूज़ और इनको फिर ऐड करके आंसर एट द एंड आपके पास क्या आ गया, राइट द आंसर अलॉन्ग विद इट्स बेस सबस्क्रिप्ट।
सबस्क्रिप्ट क्या होता है कि जो छोटी सी आपके पास यहाँ पर बेस मौजूद है, आपने आंसर को उस बेस के साथ एट द एंड लिख देना है। तो इस तरह से आपकी कन्वर्जन हो चुकी है। आज आपने बाइनरी टू डेसिमल और डेसिमल टू बाइनरी की कन्वर्जन की एग्जाम्पल्स करनी है सॉल्व, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू स्टूडेंट्स।